कालका विधानसभा के माड़ावाला क्षेत्र में मौजूद हूँ। ये भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश नेता प्रभंस द्विवेदी जी से आइए हम मिलते हैं कि भाजपा यहाँ पर हरियाणा में कैसे जीती, इनके जीत का कारण कैसे बना और जो चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस यहाँ पर भारी बहुमत से जीतेगी, वो हार क्यों गई, इस सब आंकड़ों को लेकर के मैं इनसे जानना चाहेंगे कि भाजपा कैसे जीती और कांग्रेस कैसे हारी। अभी हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव ने जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत दिया है, इसका कारण क्या रहा? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। सबसे पहले तो हम आप सभी पत्रकारों को और मीडिया बंधुओं का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारी जो भी नीतियां हैं, 2014 में हमारी सरकार बनी केंद्र में और 2014 में ही यहाँ पर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो दोनों ही सरकारों ने जैसा डबल इंजन के माध्यम से बहुत विकास का कार्य हुआ। हम जिस पंचायत में रहते हैं, खोखरा पंचायत शाहपुर मिला करके, छठघाट को मिला करके अगर हम कहें तो एक पंचायत में हम यहाँ से जो हमारी पूर्व विधायक थी लतिका शर्मा, उनके द्वारा लगभग 4.5 से 5 करोड़ का काम हमने करवाया। तो विकास के वो काम यहाँ पर हुए जो आज़ादी के बाद से आज तक हुए नहीं थे। और आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर की नीतियाँ, इन्होंने जनता में पहुँच बनाई, जनता के हित में तमाम नीतियाँ बनाई। और इसके बाद 9.5 साल लगभग इनकी सरकार चली और 9.5 साल के बाद हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब ने जनता में वो अपनी छाप छोड़ी, जनता में वो पकड़ बनाई कि इतने लोकप्रिय हुए कि जो कहीं भी हमें छोटी मोटी कमी दिख भी रही थी वो सब बराबर हो गई और बहुमत की सरकार आज 48 सीटें जीत करके हम भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार, जो इतिहास में पहली बार है, जब से हरियाणा प्रदेश बनने के बाद ये पहली बार है कि किसी पार्टी की सरकार ये लगातार तीसरी बार बन रही है। इसमें जनता का बहुत असीमित सहयोग रहा, जनता ने बहुत सहयोग किया। जनता भी बधाई की पात्र है और जनता देवतुल्य जनता है, ये देवता समान है जो किसी को सिर पे बैठा देती है और किसी को धरातल पे ला देती है। कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के प्रचार से, कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक प्रचार किया किसी भी पक्ष में। राहुल गांधी जी आए थे, राहुल गांधी जी ने 2 वक्तव्य हरियाणा में दिया। पहली बात तो इनका कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर हरियाणा आने को तैयार नहीं था, लेकिन लगभग 30 या 31 तारीख को राहुल गांधी आते हैं और इन्होंने 2 वक्तव्य ऐसे दे डाले। एक तो जलेबी को फैक्ट्री में बना करके उसको एक्सपोर्ट करने की बात। हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, हलवाई जो अपनी कढ़ाई गरम करके जलेबी बनाते हैं, लोग चटकारे ले लेके खाते हैं, वो चीज़ें उसको इन्होंने दुनिया भर की बात, ये अज्ञानता का प्रतीक है। उनको ज्ञान नहीं है कि जलेबी क्या होती है, कहाँ बनती है, कौन बनाता है। और दूसरी बात जो इन्होंने की, जो सबसे भयंकर, सबसे ज़्यादा काम करने वाला हमारे पक्ष में और उनके खिलाफ, कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन जनता का कार्यक्रम ना होके, संतों का कार्यक्रम ना हो करके ये सरकार का कार्यक्रम हो गया और वहाँ केवल नाच गाना हुआ। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के नुमाइंदों से, कांग्रेस के प्रत्याशियों से और कांग्रेस हाईकमान से, अयोध्या कभी गए नहीं, अयोध्या के बारे में जाना नहीं, अयोध्या का इतिहास भूगोल समझते नहीं और उस पर वक्तव्य देने चले आते हैं। सबसे बड़ी बात है, विडंबना है, जनता में ये मुद्दे घर कर गए और उन्होंने कहा अरे वहाँ पर तो हमारे मोदी जी सारे लीडर पहुँचे। हम नेताओं की बात छोड़ दें, अगर आपको करना भी है, तर्क वितर्क करना है, विरोध करना है, विरोध में बोलना है, नेताओं के बोलिए, किसी पार्टी के बोलिए तो समझ में आता है। लेकिन वहाँ तो एक से एक संत, स्वामी रामभद्राचार्य जी भी गए थे, नाच करने गए थे। वो स्वामी रामभद्राचार्य, उनसे बड़ा विद्वान आजकल दुनिया में कोई भी शायद ना हो, वो भी वहाँ गए थे, जो आजन्म नेत्रहीन है। इतने लाखों ग्रंथों के, जितने ग्रंथ, जितने उपनिषद, जितने वेद, सबके ज्ञाता है, कंठस्थ है उनको, वो नाच करने गए थे राहुल जी। आपको समझ नहीं आया? अभी लगातार पिछले 20 सालों से आपको लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वो लॉन्चिंग पैड ही फेल हो जा रहा है। आप
खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ना जनता की आकांक्षाओं पर, ना अपने नेताओं के मनोदशा पर। जो हरियाणा में कांग्रेस के हार का कारण राहुल गांधी रहे कि यहाँ के नेताओं की नहीं तालमेल होने के कारण बना? देखिए, एक किसी पर कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती। राहुल गांधी तो शीर्ष नेतृत्व प्रदान करते हैं कांग्रेस का, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी वो आते मार्गदर्शन करते, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हुड्डा और शैलजा दोनों में इस तरीके का कुतुर पुतुर होता रहा। लास्ट मोमेंट तक ये लोग सीट क्लियर नहीं कर पा रहे थे। सीट क्लियर किया तो फिर एक मार्केट में लोगों के बीच इस तरीके का र्यूमर आया कि 5 सीटें शैलजा को मिली, बाकी हुड्डा मार ले गए, क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। शैलजा कुछ वक्तव्य दे रही हैं, हुड्डा कुछ बोल रहे हैं, तो वो आपस की लड़ाइयाँ और जगह जगह गुटबाजी का असर रहा कि अब यहाँ से ही अगर हम कालका विधानसभा की माने तो जो कालका विधानसभा से प्रदीप चौधरी के अलावा जो दावेदार थे उन्होंने कांग्रेस का साथ ही नहीं दिया, वो कांग्रेस के साथ रहे नहीं, इसलिए कांग्रेस यहाँ से धराशायी हुई। और आदरणीय मोदी जी की नीतियाँ, आदरणीय सैनी जी की नीतियाँ और भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता इसको जीत में तब्दील करने में कामयाब हुआ। इसीलिए यहाँ से 10,883 मतों से शक्ति रानी शर्मा जी विजयी हुई। ये राहुल गांधी जो थे यहाँ करीब 7 मुद्दे उठाए थे। पहलवानों का मुद्दा, जाति मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये लगभग 7 मुद्दे उन्होंने उठाए थे। 7 मुद्दा उनकी फेल हो गई। मैं एक एक बात करूँगा। पहलवानों की बात ले लेते हैं। पहलवानों में उन्होंने क्या किया कि विनेश फोगाट जो देश की बेटी थी उसको इन लोगों ने कांग्रेस की बेटी बना दिया। वो आज विजयी है, विधायक बन गई, लेकिन वो कांग्रेस की विधायक बन गई। और इससे ज़्यादा उनकी फ्रेंड फॉलोइंग थी, लोग मानते थे, देश उनको चाहता था। वो ओलंपिक मेडलिस्ट ना होकर के भी हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनको लोग मानते थे। लेकिन कांग्रेस के पाले में जाकर के उन्होंने अपनी छवि खराब की, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। दूसरा मुद्दा उन्होंने आरक्षण का उठाया, जातीय जनगणना। हम जातीय जनगणना कराएंगे ऐसा कहते फिर रहे, कब से कहते फिर रहे हैं वो। अब आप सोचिए, सामने 2 भाई बैठे हैं, एक है श्री राम सिंह और एक हैं धनजू राम जो दलित समुदाय से आते हैं। दोनों ही निहायत गरीब हैं, ये सड़क चल रहे हैं दोनों, इनको दोनों की मदद की जरूरत है। एक सवर्ण है, एक दलित हैं, दोनों ही मदद के हकदार हैं, दोनों को मदद मिलनी चाहिए। बताइए हमें, क्या अब दोनों रास्ते से भटक रहे हैं, रास्ते से गिर रहे हैं, दोनों इस तरीके से हो रहा है। ऐसी दशा में इनको क्या इनकी जातियां देख के मदद की जाएगी? भाई सड़क पे लड़खड़ा रहे हैं, इनको उठा के खड़ा करना है, अगर ये दलित नहीं है तो इनको खड़ा क्यों करें, इनको खड़ा कर दें। जाति देख करके मदद दी जाएगी, जाति देख करके। जो संविधान का पालन मोदी सरकार ने किया, संविधान को अक्षरशः माना, वैसा कभी नहीं हुआ। संविधान के क्षरण की बात करते हैं ये लोग कि संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आएंगे, भाजपा आ तो गई, कहाँ संविधान खत्म हो गया, हुआ कहीं। और इस तरीके से जातीय मुद्दे उठा के, ये तो हो गया ना, पहले मुगल काल से लेकर के हमेशा आपने देखा कि इसको धर्म आधारित राजनीति में बांटा जाता था। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इनको आपस में लड़ाते रहो। आज के समय में धर्म आधारित रह गया। अब हमको छोटी छोटी जातियों में बांट के, यादव जी हैं तो वर्मा जी हैं, पंडित जी हैं तो ठाकुर साहब हैं, तो इनको आपस में इनको लड़ाते रहो। और जातियां तो छोड़िए, अब इन्हीं जातियों में उप जातियों में बांट करके राजनेता लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये काम कर रहे हैं, जिससे जनता का कभी कोई भला नहीं होने वाला है। बिहार प्रदेश को ले लीजिए, जातीय जनगणना हो गई, घोषणा भी हो गई, हुआ क्या, कितने % सुधार हुआ, कोई बता सकता है क्या आज तक? चौथा किसान आंदोलन। अब हरियाणा सरकार, माननीय सैनी जी की सरकार ने घोषणा किया कि 24 फसलों पर MSP देंगे। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहें,
कुछ बहुत ज़्यादा कहने को बचा नहीं है, क्योंकि उस समय जब ये आंदोलन छिड़ा तो ये गलत हाथों में चला गया, गलत ट्रैक पर चला गया। किसानों की मांग, जो मोदी जी ने कानून बनाए थे, मोदी जी ने तो खुद कह दिया, जनता से माफ़ी मांग ली कि भाई हम जनता को समझा नहीं सके, जनता के हित की बात जनता को समझा नहीं सके, इसलिए हम इस कानून को वापस लेते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब इस पे कहने को बचा क्या? किसान आंदोलन, ये तो चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की सरकार है, ये वहां से पुश करते हैं दिल्ली पर धावा बोलो। ये इसको बांग्लादेश बनाना चाहते थे, ये इसको श्रीलंका बनाना चाहते थे। अगर ऐसा था तो, और 26 जनवरी को ये घटना ये लोग करते करते रह गए कि वहाँ पर लोकसभा में, वहाँ पर क्या नाम है, दिल्ली में ये लोग पहुँच गए। आंदोलन आंदोलन की तरह अच्छा लगता था। पांचवा मुद्दा उठाए थे अडानी और अंबानी का। अब अडानी और अंबानी की बात क्या करें, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना ये कहाँ का मुद्दा हो सकता है? लोग कहते हैं ना कि राजनीति है, राजनीति है। इनकी जहाँ जहाँ सरकारें, अभी तेलंगाना मोदी जी सारे पैसे अंबानी अंबानी को दे देते हैं, गरीबों को कुछ देते नहीं। मोदी जी ने अंबानी और अडानी को क्या दिया, इसका सीधा सा हम एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। इनकी अभी तेलंगाना में सरकार बनी है पीछे, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक का तेलंगाना के मुख्यमंत्री बुला करके अडानी जी को देते हैं और कहते हैं कि इनसे बढ़िया इस तरीके की वेल्थ क्रिएटिंग व्यवस्था देने वाला कोई नहीं है। माने वो देखिए, जो संस्था अडानी की हो, अंबानी की हो, या किसी भी इस तरीके के जो घरानों की हो, टाटा, बिरला और भी तमाम घराने, जिन्होंने लाखों लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, देश की व्यवस्था संचालन में इनका अपना एक प्रमुख स्थान होता है। इनको हम रोज गालियां देते रहे, अंबानी को, अडानी को, फलाने को, ढिमाक, क्या कर लेंगे इससे? इससे केवल उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। और हम तब इस बात को मानते, इनकी सरकार राजस्थान में थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बुला के उनको प्रोजेक्ट दिए। इनकी सरकार तेलंगाना में थी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दिया। छत्तीसगढ़ में इन्होंने प्रोजेक्ट दिए। अगर ये विरोधी करते हैं अंबानी अडानी का, तो कम से कम ये जहां जिस राज्य में शासन में है वहां इनसे दूर हो जाते तो समझ में आता। नहीं, एक केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि आपका जीत में किनका हाथ रहा, सबसे प्रमुख हाथ किन पर आप दे रहे हैं? हमारी, पहले तो हम कालका विधानसभा की बात कर लेंगे, जिस विधानसभा में हम बैठे हुए हैं, कि कालका विधानसभा में जीत की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, जीत 2 स्तरों पे, 3 स्तरों पे होती है। एक तो सरकार की नीतियां। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ता प्रमुख होता है, नेता प्रमुख नहीं होता है, कार्यकर्ता प्रमुख होता है। और वो नेता और कार्यकर्ता दोनों राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, राष्ट्र हित में वो किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। अथक परिश्रम से कार्यकर्ताओं के ये सीट हमारी जीती। उसके अलावा सरकार की नीतियां हैं, सरकार ने अच्छे कार्यक्रम किए, अच्छे काम किए, अच्छी तरह से सरकार चलाई। लोगों में कोई नकारात्मकता नहीं थी, लोगों में सकारात्मक विचार थे सरकार के लिए कि सरकार आनी चाहिए। और अगले 5 वर्ष, जब पीछे इतना हुआ तो अगले 5 वर्षों में और भी विकास होगा, इसको देख करके यहाँ पर वोट पड़ा। और हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की नेता आदरणीय शक्ति रानी शर्मा जी यहाँ बहुमत से विजयी हुई।